नमस्कार। थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। मैं आपका अपना विक्रांत राजलीवाल, और आपने मेरी प्रथम प्रकाशित पुस्तक एहसास को, जितने ही मेरे पाठक हैं उन्होंने बहुत प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया, और उनके निवेदन पर मैं शीघ्र ही अपने पुस्तक का संशोधित करके और विस्तार रूप से उसका प्रकाशन करवाऊँगा। और इसके साथ ही अभी तक ऑनलाइन जितनी भी मैंने रचनाएं और उपन्यास अपनी वेबसाइट vikrantRajliwal.com पर लिखे हैं, उन सभी को भी एक संग्रह पुस्तक के रूप में आप सब तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही जो ऑनलाइन से अलग मेरे जो उपन्यास मैंने लिखे हैं, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, ये शंकर मदारी है, और एक अत्यधिक विस्तृत उपन्यास और है जिसको मैं 2016 से लिख रहा था और जो अभी 2020 में कंप्लीट हुआ है, वह उपन्यास हो गया। साथ में अब एक और उपन्यास में प्रारंभ करूंगा लिखना। अब उसके 3-4 पेजेस लिखे हैं मैंने। इन सबको भी पुस्तक के माध्यम द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सर्वप्रथम मैं आप सभी मित्रजनों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने जो मेरे साथ जुड़े और अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। और अब बात करता हूँ मैं, जैसे कि आपको पता है आजकल कोरोना का जो कहर चल रहा है, उससे मुक्त करने के लिए मैं कुछ रचना लिखी थी, यानी उस गंभीर विषय के ऊपर। तो उनको मैं सुनाना चाहूँगा आप सबको, तो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। शुरुआत करता हूँ मैं अपनी गज़ल से। इसमें मैंने एक शेर बाद में जोड़ा है जो आपकी वेबसाइट, आपकी अपनी वेबसाइट vikrantRajliwal.com पे मैंने बता दिया था, और उसको भी मैं सुनाना चाहूँगा। जी। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत जी कोरोना। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। अब गज़ल है। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। घिर आई घटा है जो जहरीली जहरीली, दम घोट देगी वो, धड़कने रोक देगी वो। होकर दूर कोरोना से बचा लो ये दुनिया, रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। वो खुली हवा वो आज़ादी जल्द ही लौट आएगी, देखना एक रोज़ जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन, हरा कोरोना को ये हसीन दुनिया। ये कैसी हो चली दुनिया संक्रमण से कोरोना के, अब डरने लगी ये दुनिया। सांस लेते कहीं जाते छूने से भी देखो, अब डरने लगी ये दुनिया। ये कैसी अनहोनी आ गई, यह सोच सोच अब मरने लगी ये दुनिया। कहीं भूखे मरते गरीब, कहीं जान खतरे में, कहीं दूर अपनों से फंसी हुई ये दुनिया। रहे आबाद ये दुनिया, रहे महफूज ये दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से। ये दुनिया है जो ये दुनिया, हरा हर संक्रमण को देखना जी जाएगी ये दुनिया। एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। जी हाँ, अपनों के साथ से ये दुनिया महक जाएगी। और लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्वच्छता का पालन कीजिए, तो कोरोना को भी हम मात दे देंगे। और आप अभी अपने
मित्र विक्रांत राजलीवाल की लेखनी वेबसाइट vikrantRajliwal.com को लॉगिन करिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रेम आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और सुनिए मेरी अगली एक बाल कविता जो मैंने मासूम बच्चों के लिए लिखी है, जिन्हें इस संक्रमण काल के अंदर इन अनुशासन और संस्कारों की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, अत्यंत ही आवश्यकता है। तो सुनिएगा। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों, सुबह सुबह सोच को तुम जाओ, जीवन में अपने स्वास्थ्य दिनचर्या को अपनाओ। सैर सुबह और सांझ करे, कसरत की शैली अपनाएं, जीवन में संगीत कोई सुहावना हम गाएं। माता और पिता का करे सत्कार, संस्कारी जीवन हो उद्देश्य महान। जी हाँ, संस्कारी जीवन और जीवन के उद्देश्य महान होने चाहिए। तो आज पुणे में आपके साथ ये कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी, पुनः लाइव शेयरिंग करना चाहूँगा। बचपन से ही मित्रों मैं ऐसे माहौल में रहा, ऐसी संगत में रहा, जो मैं 8-9 साल 10 साल का था तो मेरे अपने हम उम्र में रहा बच्चों में जो 8 साल 12 साल के ही थे, परंतु अधिकतर बच्चों में से बाल अपराधी थे, अपराध करते थे और बाल कारावास भुगत चुके थे। ऐसी संगत में मैं रहा, पला बड़ा ऐसे बच्चों के साथ। उस माहौल में, उस कॉलोनी में जहाँ रहते थे यार, अधिकतर ऐसा ही माहौल था। और हम जो मनुष्य, अपनी बात करूँ तो मैं ऐसे व्यक्तियों के प्रति शुरू से आकर्षित हो जाता था कि वह किस स्टाइल से सिगरेट पीते हैं, किस स्टाइल से अपने कॉलर खड़े करके चलते हैं। तो अपने अंदर भी एक झिझक होती है, एक लालसा होती है कि हम भी उन जैसे बने, अपने भी कॉलर खड़े कर ले, सिगरेट जलाएं उसी स्टाइल से। और लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होता है वो एक बालक को, अपनी बात पर तो मुझे नहीं मालूम था। और कब मैं धीरे धीरे उनको फॉलो करते हुए एक जो कहते हैं व्यसन होते हैं, उनकी गिरफ्त में फंसता चला गया। अत्यंत ही हानिकारक व्यसन, साथ में अत्यंत ही हानिकारक संगत। जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे वे संगत का जो विकृत रूप था वह भी विशाल होता गया, साथ में व्यसन भी विशाल होते गए। व्यवहार भी अत्यंत ही खतरनाक, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति अत्यंत ही खतरनाक होते गए। और न जाने कौन से जन्म के पूर्ण कर्म थे कि मैंने 16 साल की उम्र में अपने पिताजी से और सारी बातें बता दी। और मैंने उनको बता दिया कि किस प्रकार से मैं संगत के अंदर सिगरेट पीता हूँ और क्या क्या पीता हूँ। तो शुरू में तो मेरे पिताजी काफ़ी क्रोधित हुए, रुष्ट हुए कि अभी इतना सी उम्र है और इस प्रकार की इसकी संगत हो गई है, इस प्रकार से ये क्या बता रहा है। परंतु शीघ्र ही है मुझे डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ, काफ़ी साल हॉस्पिटल के भी धक्के खाए। परंतु अंत में कुछ ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ जो अध्यात्म से जुड़े हुए थे और एक आध्यात्मिक प्रोग्राम को फॉलो कर रहे थे। तो लेकिन इस दौरान मेरे कम से कम 4 साल जीवन के व्यर्थ हो गए। शिक्षा थी वह रुक गई 10वीं के बाद और रेबिटेशन में जाना पड़ा। वहाँ सीखा, बहुत कुछ सीखा, बाहर आए, फेस करी चीज़ों को, शिक्षित हुए, 10वीं से ग्रेजुएट हुआ और आईएएस का एग्ज़ाम फेस किया। आईएएस बनने मेरा एक लक्ष्य था। जब हमें एक उचित सानिध्य मिलता है, अच्छी संगत मिलती है, तो हम अपने व्यक्तित्व को बहुत समीप से पहचान पाते हैं। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे जीवन का लक्ष्य आईएएस है। लेकिन जिस परिस्थिति में था, मैं एक रेपुटेशन में था और वहाँ कम से कम 2.5 वर्ष बिताने के बाद जब बाहर आते हैं, कोई आप पर विश्वास नहीं करता। शिक्षा प्राप्त कर, अगर आप पे विश्वास कर भी ले, शिक्षा भी आप पढ़ना चाहे तो गैप हो जाता है काफ़ी और अवसर नहीं हो पाते।
लेकिन किसी प्रकार से शिक्षित हुए और किस कृपा रही ईश्वर की, IAS का एग्ज़ाम भी फेस किया, क्लियर नहीं हो पाया। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपका मित्र विक्रांत राजलीवाल हर प्रकार के व्यसनों से मुक्त है और सैकड़ों व्यक्तियों की काउंसलिंग कर चुका हूँ अभी तक में, जो नशे से पीड़ित थे। उसमें से बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, और बहुत से बच्चों ने पुनः शिक्षा से जुड़े हैं। रिहैबिलिटेशन में रहते हुए उनमें इतना हौसला आया कि उन्होंने फार्म भर दिए और वो शिक्षा से जुड़ पाए। इसके लिए मैं अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस अध्यात्म के मार्ग के लिए चुना और एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुँचाया। 2016 में मैंने अपनी प्रथम पुस्तक प्रकाशित कराई, जो अत्यंत ही संवेदनशील सामाजिक आधारों से प्रेरित थी, और इसके अंदर कन्या भ्रूण हत्या, नारी सशक्तिकरण, गरीबी, भुखमरी, राजनीति, धर्म, अनेक ही संवेदनशील मुद्दे उसमें मैंने उठाने का प्रयास करा। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अब टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए, और मैंने एक स्मार्टफोन लेकर अपने अकाउंट्स बनाए, सोशल मीडिया पे आपके साथ जुड़ा। और यहाँ भी मैंने अपनी 2016 में ही अपनी वेबसाइट का निर्माण कर लिया था, और vikrantRajliwal.com का। उसके बाद उसका नाम था एहसास एक दास्तान। अपने ब्लॉग्स मैंने लिखने प्रारंभ कर दिए, साथ में ही सोशल मीडिया के पे भी लिखना शुरू करा। बहुत बार अकाउंट हैक हुए, डिलीट हुए, बहुत से अकाउंट्स और सैकड़ों मेरे शेर, गज़ल ऐसे हैं जो उन अकाउंट्स के साथ ही किस लोक में है पता ही नहीं, ना उन्हें मैं कभी उतार पाया, ना अपने ब्लॉग्स पे शेयर कर पाया। और आज भी मैं सक्रिय हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि जो बालक 8 साल की उम्र से व्यसन में पड़ गया था, 16 साल की उम्र में जिसने अध्यात्म के मार्ग पर चलने का निर्णय किया, और 19 साल की उम्र में आते आते मुझे कुछ ऐसे गुरुजनों का साथ मिला जिन्होंने मुझे ज्ञान की दिशा दिखलाई, और जो भी मेरे जीवन के अंधकार थे उनमें प्रकाश उत्पन्न करने का प्रयास किया। और आज 2004 से लेकर 2020 तक मैं अपने गुरुजनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई बार गिरा, उठा, संभला, और 2004 के बाद मैंने कोई भी हानिकारक व्यसन नहीं किया है, और 2016 के बाद मैंने बियर का भी कोई व्यसन नहीं, बियर विस्की होते हैं उसका भी व्यसन नहीं करा है। और कह सकते हैं कि अध्यात्म दम है, और आपको अगर अच्छी संगत मिले और एक हौसला हो तो आप उसमें बदलाव उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे अंदर बदलाव उत्पन्न हुआ है क्योंकि मैंने उस दिशा में प्रयास करे। मुझे ऐसे व्यक्तियों का साथ मिला जो स्वयं इस मार्ग पर चल रहे हैं। अब बात करता हूँ अपनी एक और रचना की, भयमुक्त कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वस्थ हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें, फिर आए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान परिणाम करें। स्टेटस कोरोना देखकर न घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे देवभूमि भारत के है हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। जोश उमंग जीवन से अपने मिटने ना पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए नित्य दिन प्रतिदिन।
हौसला न टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ करे सतर्क एक दूजे को, मिलकर मिलकर संक्रमण से कोरोना की हमें लड़ना है। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, जमाखोरी मारा मारी भय के वातावरण से हमें बचना है। जी हाँ, भय के वातावरण से बचना है, और इसीलिए इस रचना का नाम भी मैंने भय मुक्त कोरोना से दिया है। मैं आपको बता रहा था संगत और उसके प्रभाव। जब एक 16 वर्षीय बालक सुधार के मार्ग का महत्व महसूस करते हुए उस पर चलने का निर्णय करता है, जी हाँ, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ। जब मैं 16 वर्ष का था, 8 वर्ष की उम्र में मैंने व्यसन मेरे जीवन में आ गए थे, और 16 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते मुझे पता चल गया था कि मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ, उससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो सुनिएगा, जब एक 16 वर्षीय बालक सुधार के मार्ग का महत्व महसूस करते हुए उस पर चलने का निर्णय करता है, उस समय उसकी वह छवि जिसके साथ वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वह छवि जिसको बचपन से जी रहा था, फिर बदलाव आए, व्यसन आए, संगत आई, जीवन चल रहा है तब भी, लेकिन जब स्वयं में एक इच्छा जगी नहीं है, परिवर्तन करना है, स्वयं के व्यक्तित्व को निखारना है, तो वह छवि बदल जाती है जिसके साथ वह बचपन से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। बदलाव कोई भी हो, सकारात्मक या नकारात्मक, एक बार को हर मनुष्य को अवश्य ही थोड़ा भयभीत कर देते हैं, क्योंकि वह उस मार्ग के परिणाम से अनजान होता है। परंतु कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हमें सहज ही अनुभव करवा देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और हम में हिम्मत उत्पन्न, सहज ही हिम्मत उत्पन्न हो जाती है कि हम उस मार्ग पर चल सके, उस अध्यात्म के मार्ग पर चल सके, सुधार के मार्ग पर चल सके। उस समय उसकी वह छवि जिसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था एकदम से बदल जाती है, और उसको एक अनजाने भय से भयभीत करते हुए तोड़ कर रख देती है। जी हाँ, जब आपकी छवि में कोई भी परिवर्तन होता है, आप कोई मार्ग चुनते हैं, तो आप, और जब आपके पास ज्ञान भी नहीं होता, चाहे उम्र आपकी कोई भी रही हो, ये मायने नहीं रखता, तो आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट से जाते हैं, और उस समय आपको आवश्यकता होती है एक दिव्य ज्ञान की, दिव्य प्रकाश की, जो एक योग्य गुरु, एक योग्य मित्र ये आपको उपलब्ध करवा सकता है। उसकी संगत ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। उस समय उस व्यक्ति के समझ जानने वाले उसके सुधार के मार्ग को अपनाने या उसे उस पर चलते हुए देखकर जो वास्तव में उसकी वास्तविक मनस्थिति से एकदम अनजान होते हैं, उसे अपने अपने तरीके से धुतकार या स्वीकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो पाता कि ये क्या बोल रहा है। उन्हें तो यही लगता है कि ये जिस संगत में जो जो कर्म करते हुए हमने इसको देखा है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, और नीचे गिरेगा, मर जाएगा, ये कहीं बदल नहीं सकता। परंतु उन व्यक्ति को सोचना चाहिए, वो जन्म से ही वह मनुष्य ऐसा नहीं था। जब उसके अंदर गलत संगत आई तो वैसा हो गया, नकारात्मकता आई तो वैसा हो गया, वो भी एक बदलाव था, और ये भी एक बदलाव है। उस पर भी वो मनुष्य स्वयं चला था, तो उस पर भी मनुष्य स्वयं चल सकता है, और चलना चाहिए, और चलना ही पड़ेगा। जो अपने अपने तरीके से स्वीकार या धुतकार देते हैं, क्योंकि उस सुधार के मार्ग से एक छवि हमेशा आपके सम्मुख अपने होने का एहसास आपको अत्यंत ही समीप से करवाती है, और वह छवि होती है आपके जीवन का वह समय जिसे हाथ होकर उस बालक ने अत्यंत जटिल और दुर्गम मार्ग को चुना। जी हाँ, वह छवि इसकी मैं बात कर रहा था, वह छवि, उस छवि को तोड़ना इतना सरल नहीं होता, ये युग व्यतीत हो जाता है। और मैंने ऐसे बहुत से मनुष्य देखे हैं जिन्होंने अपना जीवन प्राण ही खो दिए हैं इस मार्ग पर चलते हुए। इसीलिए ईमानदारी और प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा अत्यंत आवश्यक है। और जब आप का संकल्प इतना मजबूत हो जाता है तो कोई भी बाधा आपको तोड़ नहीं पाती। यह मार्ग इतना जटिल और दुर्गम क्यों होता है? क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ज्ञान और जीवन ऊर्जा नहीं होती है जो आपको आपके वास्तविक मनस्थिति से परिचित करवाकर आपकी प्रत्येक दुविधाओं का समाधान आपको प्राप्त करवा सके। यह मार्ग इतना जटिल और दुर्गम क्यों होता है? क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ज्ञान और जीवन ऊर्जा नहीं होती है।
आपके व्यक्तित्व में वो ज्ञान नहीं होता, वो जीवन ऊर्जा नहीं होती। अभी आपको केवल एक ज्ञान की झलक मिली है और आपने सुधार के मार्ग पर चलने का एक निर्णय किया है, परंतु वो जीवन ऊर्जा स्वयं के व्यक्तित्व में लाने में, उसे निखारने में एक अरसा निकल जाता है। उस मार्ग पर चलना होता है, एक तप करना होता है, तब जाके थोड़ी बुद्धिमत्ता आपके व्यक्तित्व में उत्पन्न हो पाती है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि फिर भी जो दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के सुधार हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, जो भी दृढ़ संकल्पी व्यक्ति ठान लेते हैं कि हमने अपने व्यक्तित्व में सुधार करना है, वह एक दिन अवश्य ही स्वयं के वास्तविक व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जो हमारा वास्तविक जो हमारा व्यवहार और विचार होता है, और जिस रूप में हमने स्वयं को निखारा है या जो हम वास्तविक रूप में होते हैं, उससे हमारा परिचय करवाता है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जैसे आजकल हम इंग्लिश में कहते हैं कि रियल पर्सनैलिटी, ये पर्सन की रियल पर्सनैलिटी है, ये ऐसा ही है, ये फेक नहीं है, वह उसे प्राप्त कर जाते हैं रियल पर्सनैलिटी को। और यदि मैं अपने बारे में बात करूँ, यदि मैं स्वयं के विषय में कहूँ तो मुझको 15-16 वर्ष की आयु में अपने व्यक्तित्व में अनेकों प्रकार के दोष दिखाई दिए, जिनमें से कुछ शारीरिक दोष थे तो बहुत से मानसिक दुष्विकारों के दोष थे। जी हाँ, जब मुझे महसूस हुआ कि जिस मार्ग में चल रहा हूँ वह मार्ग आगे चल के बहुत दुष्परिणाम मिल सकते हैं स्वयं को, समाज को, और उसमें मेरी हानि हो सकती है, समाज की हानि हो सकती है। और मैंने निश्चय किया कि मैं बदलाव लाऊंगा स्वयं के अंदर, परंतु उस बदलाव लाने की स्थिति में जब नहीं था, मैं शारीरिक रूप से टूट चुका था। मानसिक रूप से जो व्यसन करते हैं उनका मानसिक रूप से वो इतने स्वस्थ नहीं होते, शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं होते, और बहुत से उनमें विकार होते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप ठान ले और एक अच्छी संगत प्राप्त करने के लिए एक अच्छी संगत से जुड़ जाते हैं, तो उसको ईश्वर की कृपा ही मानिएगा। आज लगभग 20 वर्षों के उपरांत, जी हाँ, 2000 की बात है, यह वर्ष 2000 की, जब मैं 10th के एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट टाइम, शायद 10th में ही था मैं, हाँ, लेकिन उस वक्त मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया था, मेरे चोट लगी थी बहुत ज़्यादा। और जब मैं 2002 में एग्ज़ाम दिए थे, आज लगभग 20 वर्षों के उपरांत भी मैं अपने उस निर्णय पर एक विश्वास बनाए रखने का प्रयत्न करते हुए स्वयं के व्यक्तित्व को स्वयं के प्रति दुष्विचारों, दुर्व्यवहार से मुक्त करने हेतु प्रयास में हूँ। जी हाँ, स्वयं पे विश्वास रखने की ये जंग स्वयं से स्वयं की जंग होती है। ये युद्ध है, ये धर्म युद्ध है जो आपको स्वयं से लड़ना होता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल जो समाज के व्यभिचारी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो आपको नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं। इसमें से कुछ आपके अपने परिवार के भी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, और उन सभी से आपको बचाना होता है, स्वयं से लड़ना होता है। कई बार मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, तो एक विश्वास अपने कर्मों पे, अपने सत्कर्मों पे विश्वास रखना पड़ता है कि हाँ, जो मैंने कर्म करे हैं इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हो सकता है, अपितु इससे किसी न किसी मजबूर व्यक्ति को दिशा ही दिखेगी और उसके जीवन में भी एक प्रकाश उत्पन्न हो पाएगा। और जल्दी फिर लाइव जुड़ूंगा आपके साथ में। धन्यवाद। और जल्दी अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल की वेबसाइट vikrantRajliwal.com को लॉगिन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रेम आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और यूट्यूब चैनल ऑथर विक्रांत राजलीवाल कवि एंड शायर को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी मेरी सारी रचनाएं, उपन्यास एक संग्रह के रूप में आप तक अवश्य पहुंचेंगे। और आगामी उपन्यास जो मैं लिख रहा हूं, जो पूर्ण हो चुके हैं और जो नए लिखूंगा, वह भी आपको प्रथम बार एक पुस्तक के रूप में ही प्राप्त होंगे। इसीलिए जल्द से जल्दी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपनी वेबसाइट vikrantRajliwal.com और यूट्यूब चैनल ऑथर विक्रांत राजलीवाल कवि एंड शायर को। धन्यवाद।